नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सारवान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को ज्योतिष सिखाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप भी घर बैठकर आसानी से ज्योतिष सीख सके और जान सके कि सही मायने में ज्योतिष है क्या और इसका प्रयोग हमें कैसे करना है। तो साथियों, अभी हमारी चर्चा 12 लग्नों के विषय पर चल रही है और अभी तक हम मेष लग्न से लेकर मकर लग्न तक बात कर चुके हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज हम अपना लेसन 17 स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे कुंभ लग्न के विषय में और जानेंगे कुंभ लग्न में कौन से ग्रह शुभ हैं व कौन से अशुभ हैं, कौन सा रत्न हम इन लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं व किस प्रकार के गुण व स्वभाव इन लोगों के होते हैं। तो आज की मैं क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि भविष्य में हमारी जितनी वीडियोस आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियोस का आप लाभ उठा सके व ज्योतिष सीख सके। तो बात कर लेते हैं कुंभ लग्न की। आपको एक कुंडली दिखाई दे रही होगी जिसके प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा है। 11 नंबर माने कुंभ राशि, इसलिए ये कुंभ लग्न की कुंडली बनती है जिसके स्वामी है शनि देव। तत्व है वायु। शुभ रंग नीला सफ़ेद हरा। दिन शनिवार। रत्न नीलम हीरा व पन्ना। रत्नों के विषय में भविष्य में मैं आप लोगों को विस्तृत जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि रत्नों का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो इसलिए आप अभी से रत्न सजेस्ट करना ना शुरू करें। आप ये ना देखें कि कुंभ लग्न की कुंडली है तो यही 3 रत्न बता देने हैं। ऐसा नहीं करना। हो सकता है इन 3 रत्नों में से कोई एक रत्न की ज़रूरत हो और ये भी हो सकता है कि तीनों रत्न की ज़रूरत हो या फिर रत्न पहनाने की ज़रूरत ही ना हो। तो इसलिए आप थोड़ा सा सब्र रखें। आगे भविष्य में वीडियोस आएंगी जिसमें मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा कि रत्नों का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। अभी के लिए आप इन्हीं 3 रत्नों को याद रखें। जब भी कुंभ लग्न की कुंडली आएगी तो इन्हीं 3 रत्नों में से आपको रत्न का सिलेक्शन करना है। तो आज हम बात कर लेते हैं शुभ व अशुभ ग्रहों की। तो आपको यहाँ पर जो कुंडली दिखाई दे रही है, प्रथम भाव में 11 नंबर माने कुंभ राशि जिसके स्वामी बनते हैं शनि देव। शनि देव के पास 2 राशियाँ हैं, कुंभ व मकर। तो आप देखेंगे एक राशि शुभ भाव में। शुभ भाव माने मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, प्रथम भाव, पंचम भाव व नवम भाव, पहला, पांचवा और नौवा भाव शुभ भाव होते हैं। छठा, आठवां व 12वां अशुभ भाव। दूसरा, तीसरा व 11वां ऐसे भाव जो कहते हैं आप हमारी दूसरी राशि को देखें या फिर मित्रता शत्रुता को देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि आप शुभ की श्रेणी में हमें लेंगे या अशुभ की। आप कह सकते हैं कि ये 3 भाव अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते हैं। बात कर लेते हैं केंद्र भाव की। चौथा, 7वां व 10वां भाव ये सम भाव होते हैं, इन्हें केंद्र भाव भी कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ शुभ की श्रेणी में कौन से ग्रह आएंगे और अशुभ की श्रेणी में कौन से ग्रह आएंगे और कैसे हम इनका चयन करेंगे ताकि आप लोगों को रटने की ज़रूरत ना पड़े। जब भी कोई भी कुंडली आपके सामने आए आप यही फॉर्मूला लगाएं और आसानी से आप देखते ही बता देंगे कि कौन सा ग्रह शुभ है कौन सा ग्रह अशुभ है। तो यहाँ पर जो लगन के स्वामी बनते हैं शनि देव, उनकी एक राशि शुभ भाव में, प्रथम भाव में, और दूसरी राशि आप देखेंगे 12वें भाव में जहाँ पर 10 नंबर लिखा है। तो एक भाव शुभ है और एक अशुभ है। तो यहाँ पर एक सूत्र आप लगाएं जो हमारे प्राचीन विद्वानों ने हमें दिया है कि लग्नेश को षष्टमेश, अष्टमेश या द्वादशेश होने का दोष नहीं लगता। माने लगन में जो राशि है उसकी अगर दूसरी राशि छठे, 8वें या 12वें भाव में होगी तो उसका दोष नहीं लगेगा, वो शुभ की ही श्रेणी में आएंगे। तो यहाँ पर शनि देव शुभ की श्रेणी में आते हैं। आगे चलते हैं, दूसरे भाव को आप देखें, 12 नंबर जहाँ लिखा है जिसके स्वामी बनते हैं गुरुदेव। राशि है ये मीन। तो गुरुदेव के पास, बृहस्पति देव के पास 2 राशियाँ हैं, एक धनु और दूसरी मीन। तो आप धनु राशि को देखें कहाँ है, आप देखेंगे 11वें भाव में धनु राशि है।
जहाँ पर 9 नंबर लिखा है। तो अब यहाँ पर आप कैसे सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि दोनों ही राशि ऐसे भाव में आ गई है जो कहता है कि आप मेरी दूसरी राशि को देखें, या फिर आप मित्रता शत्रुता का ध्यान रखकर सिलेक्शन करें कि आप हमें शुभ की श्रेणी में लेंगे या फिर अशुभ की श्रेणी में। तो यहाँ पर आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को एक मित्रता शत्रुता का चार्ट पढ़ाया था। मैंने बताया था कि कौन सा ग्रह किस ग्रह को अपना मित्र समझता है, या फिर किस ग्रह को अपना शत्रु समझता है, या फिर सम संबंध रखता है। तो यहाँ पर शनि देव गुरुदेव से सम संबंध रखते हैं। तो गुरुदेव को शनि देव यहाँ पर सम राशि के स्वामी मानेंगे, सम भाव के स्वामी मानेंगे, और गुरुदेव यहाँ सम फलदायी होंगे। और आगे चलते हैं, देखते हैं तीसरे भाव को। तीसरे भाव में 1 नंबर लिखा है, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल देव। राशि है ये मेष। मंगल देव के पास 2 राशियां, मेष व वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि को आप देखें, 10वें भाव में आपको वृश्चिक राशि दिखाई देगी, जहां पर 8 नंबर लिखा है। तो एक राशि यहाँ पर मंगल देव की सम भाव में है, केंद्र भाव में है, और दूसरी ऐसे भाव में जो कहता है आप मेरी दूसरी राशि को देखें और फिर डिसाइड करें। तो यहाँ पर एक राशि सम भाव में है, तो मंगल देवता को यहाँ पर सम की श्रेणी में रखा जाएगा, और मंगल देव इस लगन कुंडली के लिए सम फलदायी होंगे। और आगे चलते हैं, चौथे भाव को आप देखें, 2 नंबर जहाँ लिखा है, 2 नंबर माने वृषभ राशि, जिसके स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव के पास भी 2 राशियां हैं, वृषभ व तुला। आप तुला राशि को देखें तो आप देखेंगे 9वें भाव में 7 नंबर लिखा है, जो कि तुला राशि है। तो यहाँ पर शुक्रदेव के पास एक भाव है, अच्छा भाव जिसे त्रिकोण भाव कहते हैं, और एक समभाव जिसे केंद्र भाव भी कहा जाता है। तो मैंने आप लोगों को एक सूत्र पढ़ाया था कि किसी ग्रह की एक राशि केंद्र में आए व एक राशि त्रिकोण में आए तो वो ग्रह योग कारक की श्रेणी में आ जाता है। तो यहाँ पर शुक्र ग्रह योग कारक की श्रेणी में आएंगे, जो कि अत्यंत शुभ फलदायी होंगे। और आगे चलते हैं, पंचम भाव को देखें, 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर माने मिथुन राशि, जिसके स्वामी है बुध देव। बुध देव के पास भी 2 राशियां हैं, एक मिथुन और दूसरी कन्या। तो कन्या राशि को देखें तो आप देखेंगे 8वें भाव में 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर माने कन्या राशि, स्वामी बुध। तो यहाँ पर एक राशि शुभ भाव में और एक राशि अशुभ भाव में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो हम यहाँ बुध देव को शुभ की ही श्रेणी में लेंगे। और आगे चलते हैं, छठे भाव को देखते हैं। छठे भाव में 4 नंबर लिखा है, जिसके स्वामी बनते हैं चंद्रदेव। राशि है कर्क। तो ये भाव बुरा है, त्रिक भाव है, तो इसलिए चंद्रदेव को यहाँ पर अशुभ की श्रेणी में रखा जाएगा। और आगे चलते हैं, आप देखें सप्तम स्थान पर सप्तम भाव में 7वें भाव में 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर माने सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव। तो ये केंद्र भाव है, समफलदायी भाव है। तो यहाँ पर आने वाली राशि व उनके स्वामी समफलदायी हो जाते हैं, तो सूर्य देव को यहाँ पर सम की श्रेणी में रखा जाएगा। तो हम लगभग सभी ग्रहों के बारे में बात कर चुके हैं, आप दोबारा से देख लें। शुभ शनि बुध शुक्र योग कारक की श्रेणी में, अशुभ चंद्र, सम में गुरुदेव मंगलदेव सूर्यदेव। तो हम 7 ग्रहों की बात यहाँ पर कर चुके हैं। राहु केतु के विषय में मैंने कुछ नहीं कहा। मैं हर बार आपको बताता हूँ, राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के स्वामी की स्थिति को देखते हैं कि उस भाव का स्वामी किस स्थिति में है और कौन से भाव में राहु केतु बैठे हैं, उस हिसाब से अपना फल देते हैं। यहाँ पर हम दृष्टियों को भी देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें चेक करेंगे, तब डिसाइड करेंगे कि राहु केतु कैसा फल देंगे। तो अभी के लिए मैंने राहु केतु के विषय में कोई बात नहीं करी है। पहले भी मैंने कोई ज़्यादा राहु केतु के विषय में बात नहीं करी थी। आगे भविष्य में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और राहु केतु के विषय में आप लोगों को विस्तृत जानकारी दूंगा
कि कैसे राहु केतु के फल को आपको देखना है। आगे चलते हैं और अभी गुणों की हम बात कर लेते हैं। कुंभ लगन के जातक प्रगतिशील होते हैं, ईमानदार हैं, जांच प्रिय होते हैं, मिलनसार हैं, रचनात्मक हैं, थोड़ा सा संकोच करते हैं, वह आलसी भी ये लोग होते हैं। तो आशा करता हूँ आज का जो मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ा है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और भविष्य में ऐसे ही मैं वीडियोस लेकर आता रहूँगा और क्रम वाइज वीडियोस आएंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आप क्रम वाइज पढ़ें, क्रम से पढ़ें, ताकि आप लोग आसानी से ज्योतिष सीख पाएँ और धीरे धीरे हम लोग फलित की तरफ चलेंगे। पहले आप बेसिक ख़त्म कर लें, बेसिक क्लियर कर लें, आप चीज़ों को समझ लें, जान लें, पहचान कर लें सभी चीज़ों की, फिर मैं आप लोगों को फलित कराऊंगा। उसके बाद मैं कुंडलियों के एग्जाम्पल लेके आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे फलादेश करने हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। आप विश्वास रखें, आप लोग आसानी से और बहुत जल्दी ज्योतिष सीख जाएंगे। आपने अंत तक मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट में लिखें। भविष्य में मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती